नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे पर आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में जोरदार हंगामा बरपा। संसद से सड़क तक कथित वोट चोरी को लेकर विपक्ष चुनाव आयोग को लगातार घेर रहा है। आज इंडिया गठबंधन ने संसद से चुनाव आयोग तक मार्च निकाला, लेकिन इस दौरान पुलिस ने विपक्षी नेताओं को आयोग जाने से रोक लिया। प्रशासन ने इसके पीछे की वजह बताई सांसदों की संख्या का अधिक होना। प्रशासन के मुताबिक केवल 3 सांसदों को चुनाव आयोग जाने की अनुमति थी, लेकिन संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को जब बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया तो अखिलेश बैरिकेडिंग फांद गए। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव समेत कई बड़े नेता पुलिस हिरासत में ले लिए गए। जहां दिल्ली में जोरदार हंगामा बरपा है, वहीं कर्नाटक की सियासत में एक बड़ी घटना हुई। आज कर्नाटक के सहकारिता मंत्री राजन्ना ने इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे की कड़ी भी वोट चोरी के आरोपों से इसलिए जुड़ जाती है क्योंकि राजन्ना वही मंत्री हैं जिन्होंने कर्नाटक में राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों पर सवाल उठाए थे और कहा था कि वोटर लिस्ट तो कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान ही बनी थी। बहरहाल सवाल यह है कि राहुल गांधी के सबूतों में अगर राहुल के पास है सबूतों का एटम बम, तो सबूत देने से इनकार क्यों, हलफनामा पेश करने से इनकार क्यों? सवाल चुनाव आयोग पर भी है कि अगर हलफनामा नहीं दे रहे राहुल, तो आयोग इन आरोपों की जांच क्यों नहीं कर रहा? सबसे बड़ा सवाल लोकतंत्र पर लोगों का डगमगाता विश्वास, वोट चोरी सच या सियासी नाटक, इसका कब होगा पर्दाफाश? इन तमाम मुद्दों पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले सुनिए कुछ बयान। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। कमीशन के पास सभी पार्टियों के एमपीज, लोकसभा और राज्यसभा के हम मेमोरेंडम लेके जा रहे थे। हमको मेमोरेंडम लेके जाने के लिए भी उन्होंने हमको वहाँ रोक दिया। हम जो उनको मिलना चाहते थे और किसी को मिलने नहीं दिया। पिछले विशेष करके 2014, 19 और 24 में और उन दिनों में कांग्रेस पार्टी अनेक राज्यों में निरंतर पराजय के कारण एक बैंकरप्सी की स्थिति में पहुंच चुकी है। कोई स्पष्ट मुद्दा हाथ में नहीं है, कोई नीति नहीं है। एक रिएक्शनरी फोर्स के नाते ये लोग अपने राजनीतिक कार्यकलाप बना रहे हैं। पहले इन्होंने ईवीएम को मुद्दा बनाया था, फिर राफेल पे झूठ बोले, फिर सीमा के ऊपर चाइना के साथ हमारी डिस्प्यूट को चाइना के साथ दिए, भारत की सेना को, भारत की संप्रभुता को इन्होंने प्रश्न उठाया, जिसके बारे में न्यायपालिका ने शायद आजाद भारत में कोई राजनीतिक व्यक्तित्व के ऊपर इतनी कटु टिप्पणी दिया होगा कि आखिर बताओ आप है किसके साथ हो। सर, यहाँ जिस तरीके से विपक्ष के सदस्यों ने यहाँ पर जिस तरीके की गतिविधि की है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। वह निंदनीय है। हमारी हमेशा प्रयास रही है कि हम प्रजातांत्रिक तरीके से इस हाउस को चलाने में पूरा सहयोग करें और साथ ही साथ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करें। चोरी वाले मामले पर लगातार बवाल जो है बढ़ता नजर आ रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। सदन से लेकर सड़क तक विपक्ष का भारी हंगामा बरप रहा है। इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी घेरने का प्रयास।
और आज जो हंगामा बरपा उसमें एक खास तस्वीर सामने आई प्रियंका गांधी वाड्रा की, वो भी देखिए। मोदी शाह कायर है, कायर है, कायर है। अरे मोदी शाह कायर है, कायर है, कायर है। डाउन 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 मोदी सरकार डाउन डाउन। तो एसआईआर और वोट चोरी के मामले पर संग्राम लगातार बढ़ता जा रहा है। बवाल संसद से लेकर सड़क तक, और तस्वीर आप देख सकते हैं कि आज दिल्ली में पूरा विपक्ष एकजुट होकर किस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर बवाल करता हुआ नजर आया। अखिलेश यादव को जब बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया तो किस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बैरिकेडिंग फांदते हुए नजर आए। ये तस्वीरें अपने आप में इसलिए भी अहम हो जाती हैं क्योंकि एक बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, जहां पर लोकतंत्र की साख पर सवाल खड़ा कर रहा है विपक्ष एक मत एकजुट होकर इस मुद्दे पर चुनाव आयोग को घेर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अगर चुनाव आयोग का पक्ष देखा जाए तो चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से हलफनामा मांगा, लेकिन वो देने से इनकार कर दिया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा। और देखिए किस तरीके से संविधान की किताब जो है वो प्रियंका गांधी के हाथ में है और पोस्टर बैनर तले विपक्ष का ये भारी विरोध देखने को मिला। विपक्षी नेताओं को, दिग्गज नेताओं को, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव, जो सभी नेता जो हैं वो पुलिस हिरासत में। इस पर लगातार जो विरोध है वो बढ़ता जा रहा है। जहां विपक्ष वोट चोरी का आरोप लगा रहा है, आम आदमी पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी, तमाम विपक्षी दल, इंडिया गठबंधन के सभी नेता इस मुद्दे पर एकजुट होकर सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग को भी घेर रहे हैं। जहां विपक्ष का यह कहना है कि चुनाव आयोग बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहा है, वहीं चुनाव आयोग का पक्ष है कि विपक्ष इसको लेकर हलफनामा दे। राहुल गांधी बनाम चुनाव आयोग की जो लड़ाई है वो अब बड़े संग्राम में तब्दील होती नजर आ रही है। लेकिन आज सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आजाद भारत की ये पहली तस्वीर होगी जब लोकतांत्रिक व्यवस्था पर इस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। वोट चोरी के आरोपों के तहत विपक्ष जो है एकजुट होकर सरकार और चुनाव आयोग को घेर रही है। और ये तस्वीर अपने आप में अहम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि अब बड़ी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि वो किस तरीके से इस मुद्दे पर पार पाती है। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से पल्लवी सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से साजिद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वीरेंद्र नाथ भट्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, प्रदीप सिंह जी कांग्रेस पार्टी से अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत आप सभी अतिथियों का। सबसे पहले वीरेंद्र नाथ भट्ट जी, आज जो तस्वीरें सामने आई हैं लोकतांत्रिक देश के लिए, एक बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए तस्वीरें चिंताजनक भी हैं, हैरान करने वाली भी हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इन तस्वीरों के बाद क्या कुछ आप पक्ष रखना चाहेंगे, क्योंकि जनता के मन में सबसे बड़ा सवाल अब यही खड़ा हो रहा होगा कि क्या सच में उनका वोट चोरी हो रहा है जैसा कि आरोप विपक्ष लगा रहा है, या ये सिर्फ एक सियासी ड्रामा, सियासी नाटक। मैं केवल जो अब तक कानूनी पोजीशन है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। 22 जुलाई को या 24 जुलाई को चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की अधिसूचना जारी की थी। उसके बाद 28 जुलाई को कई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई। अब तक 4 डेट पड़ चुकी है, कल फिर सुनवाई है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक चुनाव आयोग के इस फैसले पर कोई अंतरिम रोक, अंतरिम राहत, जो पिटिशनर को अंतरिम राहत देने से इनकार किया है। और चुनाव आयोग ने यह भी बता दिया है कि बिहार में जितने लोगों के 60 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं, हमारे ऊपर कानूनी रूप से ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि हम उनको ये बताएं कि उनके नाम इस लिस्ट से क्यों निकाले गए। तो ये है लीगल पोजीशन। और जितने इंडिया अलायंस के लोगों के आपने बयान सुनाए, तो अब उनका क्या संबंध है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से, ये आप तय करें। कोर्ट ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है, कोई उसके बारे में कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई है। और कोर्ट ने माना है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है
और संवैधानिक संस्था होने के नाते जो उसको संविधान में जो अधिकार हैं उसके अधीन वो कार्य कर रहा है। और जो आपने कहा और जो आज हुआ है, अपोजिशन 11 साल से यही कर रहा है। और ये जो अभियान चल रहा है उससे ये बात साफ हो गई है। आज से 2 साल पहले अपोजिशन को बहुत आपत्ति थी ईवीएम से, तो यानी अब इन्होंने ईवीएम को ठीक मान लिया है। राहुल गांधी ने ईवीएम को क्लीन चिट दे दी है। अब सारी परेशानी वोटर लिस्ट से। मतदाता सूची से है। वीरेंद्र नाथ जी, एक बहुत बड़ी घटना आज कर्नाटक में भी हुई है, जहां के वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी लेकर आए थे और लिस्ट भी उन्होंने जारी की थी, खुलासा किया था बहुत बड़ा कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर वोट चोरी की जा रही है। कथित तौर पर कई बड़े आरोप लगाए थे राहुल गांधी ने, लेकिन वहीं के सहकारिता मंत्री राजन नाथ जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इसको लेकर भी कयास ये लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये वही मंत्री हैं जिन्होंने ये खुलासा किया था कि भाई जब जी उन्होंने अपनी सरकार पे आरोप लगाया है कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय मतदाता सूची बनी थी और अगर वहां गड़बड़ी है तो कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी है। और चूंकि वो मंत्री दलित है तो उसकी बड़ी आसानी से बलि ले ली गई। हालांकि कांग्रेस बहुत बड़ी दलितों की पैरोकार बनती है। यानी तो ये कहा जाए कि सच बोलने का खामियाजा एक मंत्री को चुकाना पड़ा कर्नाटक उनसे में। बकायदा इस्तीफा मांग लिया गया है। ठीक है साजिद जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था है भारत, एक एक वोट बेहद कीमती होता है, बेहद अहम होता है। क्या ये नहीं लगता कि अभी विपक्ष की जो भूमिका है उससे इतर विपक्ष काम कर रहा है, जनता के मन में एक भ्रम की स्थिति जो है वो पैदा करने का काम कर रहा है विपक्ष? आखिर ये हंगामा क्यों बरपा हुआ है जब चुनाव आयोग को लेकर एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट भी स्पष्ट कर चुका है कि संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, उसको अपने तरीके से काम करने दिया जाए, फिर यह हंगामा क्यों? देखिए, इससे पहले भी मुजफ्फरनगर में अभी चुनाव बाई इलेक्शन में मुजफ्फरनगर में एक सीट है, वहां पर चुनाव हो रहे थे, किस तरीके से इंस्पेक्टर दौड़ा रहे थे, किस तरीके से सीओ धमका रहे थे, किस तरीके से वोट डालने के बाद लोग ये वीडियो जारी किए थे और मीडिया में चलाया कि हमने 8 वोट डाले थे। तो ये कहीं ना कहीं क्या इंस्पेक्टर साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या कानपुर में जो बूथ था जाने के लिए वहां वोटिंग होनी थी सुबह को और रात में उसका रास्ता खोद दिया गया? किस तरीके से रामपुर में पुलिस ने जो है वो आई कार्ड चेक किए और लोगों को घरों में बंद किया, किस तरीके से उनको दौड़ाया? तो कहीं ना कहीं जो ईसीआई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लगातार उस पर इस तरीके की सूचनाएं जा रही थी, लगातार उस पर शिकायतें हो रही थी, लेकिन उसने अभी तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की। और जो अब डाटा सामने आए साजिद जी, लेकिन जैसे कि अभी वीरेंद्र नाथ जी कह रहे थे कि अब ईवीएम जो है वो ठीक हो गई है, ईवीएम का मुद्दा जो है वो गायब हो गया है, अब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, इसको कितना भुनाने की तैयारी है? देखिए, ईवीएम या इलेक्शन कमीशन या और भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खत्म कर रही है, बर्बाद कर रही है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ये पहले ही कह चुके हैं और समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि हम लोग ईवीएम से चुनाव जीतकर ईवीएम को हटाने का काम करेंगे। ये बात पहले भी कही जा चुकी है और आगे भी कही जा रही है और अभी भी कही जा रही है। हम लोग ईवीएम को बिल्कुल भरोसा नहीं करते। जिस तरीके से लिस्ट, चुनाव आयोग, हर किसी चीज से विपक्ष को जो है वो आपत्ति है, हर कोई बदलाव जो है वो विपक्ष जो है सत्ता में आने के बाद करेगी, ये सुनिश्चित है। पल्लवी सिंह जी क्या कहेंगे इस पर? भारी हंगामा बरपा हुआ है देश में और राजधानी दिल्ली से आज जो तस्वीरें सामने आई हैं वो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए एक बहुत बड़ी चिंता क्रिएट कर देती हैं अपने आप में, क्योंकि आम जनता को नहीं मालूम कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है और कब इस बात से पर्दा उठेगा, ये भी कहना बेहद मुश्किल है। देखिए आदित्य जी, बहुत ही दुख की बात है, राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और जो इनका एनडीए गठबंधन है वो जिस तरीके से देश के लोकतंत्र को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि लोगों में भय लाएं और लोगों में अराजकता फैलाएं। ये एक तरीके से क्या करना चाह रहे हैं आप? इस तरीके की आरोप लगा रहे हैं, भारत के जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको खत्म करना चाह रहे हैं, लोकतंत्र को बदनाम करना चाह रहे हैं, जनता को भड़का के देश में अराजकता फैलाना चाह रहे हैं। क्या चाहते हैं कि आप गृह युद्ध की स्थिति लाना चाहते हैं? आपका प्लान क्या है? किस तरीके? आपने 3 बार
इलेक्शंस हुए, आपको जनता ने नकार दिया, उसके बाद आप इन चीजों पे उतर आए हैं, और आप जो भी बोल रहे हैं, आपका एक एक झूठ जनता के सामने आ रहा है। सारी पोल खुल रही है। विशाल सिंह का नाम लिया, आदित्य श्रीवास्तव का नाम लिया, गुरकीरत सिंह का नाम लिया, शकुनी रानी, इतने लोगों का आप नाम लेते जा रहे हैं, सारा पोल भी खुल रहा है। और आपको लग रहा है यदि इतनी धांधली है, इतनी परेशानी है, आप क्यों नहीं हलफनामा, आप क्यों नहीं दायर, आप क्यों नहीं आ रहे हैं सामने? आप सिर्फ बोल रहे हैं, आप सिर्फ ठीक है, जनता को बरगलाने की ठीक है कोशिश कर रहे पल्लवी हैं जी, पूरे पल्लवी जी, देश में जो आप। लेकिन जी, ये प्रश्न तो बीजेपी को भी परेशान करने वाला होना चाहिए कि क्या चुनाव आयोग बिना हलफनामे की जांच नहीं कर सकती क्या? आरोपों के आधार को देखते हुए और जनता के भ्रम की स्थिति को देखते हुए ये तो जिम्मेदारी है ना चुनाव आयोग की कि स्पष्ट करना पड़ेगा। क्या सच में चुनाव आयोग लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में ऐसा है? क्या करेगा, पर सच में जिस वोट तरीके चोरी का हो रहे हैं माहौल, लोगों के? इसका जवाब तो देना होगा ना किसी को तो जी, देना होगा। बिल्कुल आदित्य जी, बिल्कुल इस पे चुनाव आयोग बिल्कुल जवाब देगा। देश की ये संवैधानिक आप खतरा, ये एक तरीके से खतरा मंडरा रहा है। आप जो स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, आज आपने देखा पूरे देश में एक भय का माहौल, सभी कंफ्यूज हैं, जितने भी लोग हैं लोगों के बीच में। और आप क्या बताना चाह रहे हैं? आपके समय में, आपके पहले, आप आपके पिताजी राजीव गांधी जी की बात की जाए, आप जब जी हार गए तो आपने तो बैलेट पेपर पे सवाल उठा दिया। आप आ गए, आप 3 बार से नहीं जीते, आपको ईवीएम में दिक्कत है। अभी ईवीएम की दिक्कत आपकी समाप्त हो गई है। पहले आपके कमाए, आपकी सीटें कमाई, धीरे धीरे आपकी सीटें बढ़ी, 3 बार के इलेक्शंस हुए, थोड़ी सीटें बढ़ गई, 99 तक आ गए आप। तो अब आपको लग रहा है कि वोटर लिस्ट में प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है। आपके जहां जहां पे आपने राज्य है, जहां जहां पे आप हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटक है, आप शुरुआत कीजिए, आप देखिए वोटर लिस्ट निकाल के देखिए, आप उस पे मॉडिफाई कर रहे हैं। आपके जहां जहां पे राज है वहां पे आप मॉडिफाई भी कर रहे हैं, और लोगों को गलत गलत जानकारी सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचा रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं। बिल्कुल कर्नाटक और महाराष्ट्र पल्लवी जी, चुनाव आयोग ने बेहद भ्रामक स्थिति इस वक्त बनी हुई है, कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है आम बिल्कुल जनता के बीच में। वीरेंद्र नाथ भट्ट जी, क्या मानते हैं आप कि क्या आज चुनाव आयोग को इन आरोपों की जांच करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जो गंभीर आरोप विपक्ष के द्वारा लगाए गए हैं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, करीब 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें राहुल गांधी अपने सबूतों का एटम बम फोड़ चुके हैं, क्या उन आरोपों की जांच करके चुनाव आयोग को ये स्पष्ट करना चाहिए जनता के सामने कि उनके वोट जो हैं वो सेफ हैं, किसी के वोट चोरी नहीं हो रहे हैं? क्योंकि देखिए, इस ना वक्त तो कोई देश में गंभीर, एक ना कंफ्यूजन तो की स्थिति ना बनी तो हुई है। ना तो राहुल गांधी के पास कोई बम था, ना कोई स्थिति गंभीर है, ना कोई गंभीर आरोप है। चुनाव आयोग के ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के जो आपत्ति की गई है, वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई है, और चुनाव आयोग ने काउंटर एफिडेविट में सारा अपना स्टैंड क्लियर किया है। चुनाव आयोग ने हर प्रश्न का उत्तर दे दिया है, कहीं कोई भ्रम नहीं है। उसके बावजूद भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है राहुल गांधी ऑन एफिडेविट अपनी शिकायतें दे और डिक्लेरेशन करें, या वो क्षमा याचना करें। और उसके बाद अगर ये नहीं होगा तो, अगर आपको याद दिला दूं, 2006 में चुनाव आयोग, जब यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब बाल ठाकरे शिवसेना के तत्कालीन अध्यक्ष को चुनाव आयोग ने 6 साल के लिए वोट देने से उनको बार कर दिया था। हो सकता है कि ये इतिहास दोहराया जाए। अगर राहुल गांधी अगर गैर जिम्मेदार तरीके से अपने आरोप दोहराते रहते हैं और उनको ऑन रिकॉर्ड उन आरोपों की जिम्मेदारी स्वीकार ठीक है करते हुए वो चुनाव आयोग के सामने वीरेंद्र भट्ट जी, लेकिन अब पिटीशन तो फाइल नहीं राहुल करते गांधी हैं। जो आरोप लगा रहे हैं उसमें विपक्ष एक साथ सुर में सुर मिला रहा है, देखिए, पूरा विपक्ष एकजुट होकर ये आज विपक्ष तस्वीरें क्या हमने बोल रहा है, देखी इसके किस लिए तरीके से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव प्रवक्ता बैठे समाजवादी वो पार्टी के बताएंगे। मुखिया जो बैरिकेडिंग मामला फाड़ते सुप्रीम नजर कोर्ट में आए। है, वो लीगल पोजीशन में आपको बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में जो बातें कही जा रही हैं, वो अब तक चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने एक भी एडवर्स टिप्पणी नहीं की है। ठीक है, मोहम्मद साजिद जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, लगातार सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरीके से इस सरकार में संवैधानिक संस्थाओं को, किस तरीके से फैसला देने वाले जज किसी महत्वपूर्ण केस पर फैसला देते हैं, उसके बाद वो राज्यसभा या सरकार के तमाम विभिन्न पदों पर उनको बैठाया जाता है,
और किस तरीके से जो है वो देश के संवैधानिक संस्थाओं के बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं, और संस्थाएं भी किस तरीके से कहीं ना कहीं फैसले दे रही हैं। अरे उनके लिए तो विपक्ष हो या सत्ता, चुनाव आयोग है, उसको तुरंत बोलना चाहिए और हर बात का, हर शिकायत का संज्ञान ठीक है लेना चाहिए। मोहम्मद साजिद जी, क्या लेकिन मीडिया क्या के इसका पास फैसला खबर सड़क आती पर है? होगा? क्या मोहम्मद मीडिया साजिद के जी, पास खबर क्या इसका फैसला मीडिया सड़क पर के होगा? तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं किस तरीके से आज अखिलेश यादव बैरिकेडिंग फांदते हुए नजर आए। देखिए, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सभी को अधिकार है, अपनी बात को रखा जा सकता है, उसी तरीके से रखा गया है। कहीं कोई किसी तरीके का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके तरीके से ही रखा गया है। अपनी बात कहने जा रहे थे, जब रोका गया तो उसके बाद गए, चाहे बैरिकेड हो। और ये सरकार तो समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के लिए नहीं, ये किसानों के लिए बैरिकेड और कील और कांटे और पत्थर बिछा देती है। तो ये इंडिया गठबंधन का जब धरना या वो अपनी शिकायत दर्ज करने जाएंगे तो उन्हें तो घेरे में और पाबंदियों में बांधने की कोशिश करेंगे। क्या आपने नहीं देखा किसानों को किस तरीके से कील और कांटे लगा दिए गए थे, किस तरीके से लाठी चार्ज हुए थे, किस तरीके से रोडों को, बॉर्डर को बंद कर दिया गया था, वो विचारों में जुल्म ज्यादतियां हुई थी। बताइए किस तरीके से राष्ट्रपति देश के गायब हैं, पता नहीं कहाँ है, उनसे अचानक इस्तीफा कराया गया। एक उपराज्यपाल जिनके लिए बाकायदा शोक ठीक है मोहम्मद साजिद जी, लौटूंगी आपके पास। प्रदीप सिंह जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले तो प्रदीप जी आपका प्राइम टीवी पर। प्रदीप जी, आज जो तस्वीर दिल्ली से सामने आई है, पूरा विपक्ष एकजुट होकर एक सुर में वोट चोरी के कथित आरोप को लेकर लामबंद, और इस दौरान जमकर प्रदर्शन किया गया। ये जो लड़ाई है संसद से सड़क तक जो आ चुकी है, आखिर क्या वजह है कि अगर राहुल गांधी के पास पक्के सबूत हैं तो फिर हलफनामा देने से क्यों बच रहे हैं राहुल गांधी? क्यों इनकार है हलफनामा देने से? और ये किस तरीके का विरोध प्रदर्शन? क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और विपक्ष अगर एकजुट होकर एक सुर में इस तरीके का प्रदर्शन करता नजर आएगा तो आम जनता के मन में कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति तो रहेगी। नहीं, आपने कहा, अब आपकी अंतिम लाइन है, ये देश एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात जहां उस संवैधानिक संस्था के सामने लोकतांत्रिक तरीके से समूह के साथ जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराने पर अपनी बात रखने में अलोकतांत्रिक तरीका कहाँ हुआ? दूसरी महत्वपूर्ण बात अभी आपने कही कि शपथ पत्र के साथ वह बात क्यों नहीं कही। हम ये कहते हैं, पहली बात, भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग को भारत की कानून व्यवस्था की ठीक ठाक जानकारी होनी चाहिए। आप शपथ, जब आप जुडिशियल प्रार्थना पत्र देते हैं तो उसके साथ आप शपथ पत्र लगाते हैं। जब आप प्रशासनिक प्रार्थना पत्र देते हैं तो उसमें शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। हम वरिष्ठ पत्रकार महोदय बैठे हुए हैं, इनकी जानकारी भी हम दुरुस्त करना चाहते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ये बताइए, तमाम बातें ये कहते हैं और ये इतनी बड़ी दादागिरी पे चुनाव आयोग उतर आया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय जब इनसे वो 65 लाख वोटों के बारे में पूछता है कि आप शपथ पत्र के साथ ये बताइए कि आपने उनके नाम कैसे हटाए, उनका कारण क्या था, ये पूरी दादागिरी के साथ सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हैं और ये कहते हैं हम उन 65 लाख वोट जो हमने हटाए हम उसको नहीं बताएंगे, उनके कारण क्या है। तो ये दादागिरी नहीं है तो और क्या है? पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के टूल किट के रूप में अगर चुनाव आयोग काम कर रहा है तो उसको दुरुस्त करना जिम्मेदारी हमारी है और हम पूरी जिम्मेदारी के साथ उसे दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये बताइए, अगर 300 सांसद कोई अराजक थे क्या? आतंकवादी थे क्या? देशद्रोही थे क्या? अगर ये 300 सांसद चुनाव आयोग तक पहुंचते हैं और अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं और आपसे स्पष्टीकरण मांगते हैं तो आप बगले क्यों जाग रहे हैं? आप बार बार ये एक मिनट, आप ये बात करें, 30 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल लेके आप आ जाइए। 300 सांसद अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। अगर वो आपके पास का 300 लोगों के बैठने की व्यवस्था नहीं है, आप जब चुने हुए 300 लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकते, जबकि आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस देश का अंतिम मतदाता भी अगर कहीं भी उसे संदेह हो रहा है तो उसके संदेह को आप दुरुस्त करें और बताएं कि चुनाव आयोग पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में कहीं चोर है, ये चोर की दाढ़ी में तिनका है जो इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और आप देखिए, इन जैसे ही चुनाव आयोग पर कोई सवाल खड़ा होता है तो चुनाव आयोग तो बाद में आता है।
पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और सरकार उतर आती है उसे डिफेंड करने के लिए, तो हम ये क्यों ना माने कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का एलाई पार्टनर है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं पल्लवी सिंह जी। लगातार यही कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि चुनाव आयोग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है बीजेपी के, क्योंकि चुनाव आयोग का पक्ष लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतर जाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पक्ष लेने की बात नहीं कर रही। आप तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर ही सवाल उठाते हैं। आपने कभी कहा ही नहीं, आप तो सीधे ये बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी कुछ भी हो रहा है। आप जितने भी संवैधानिक तंत्र हैं जो भी भारत के, ठीक है। उस पे आप उंगली उठा रहे हैं। आपने ठीक है। पहले ईवीएम पे झूठ बोला, राफेल पे पल्लवी झूठ जी, बोला, पल्लवी बॉर्डर को जी, लेके झूठ बोला। इंटरप्ट करना जी। चाहूंगी मैं आपको बीच में। पल्लवी जी, ये जो बात रखी जा रही है, ये तो तय है ना कि संवैधानिक संस्थाएं हैं, नो डाउट संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि पारदर्शिता की कमी देखने को मिल रही है। आप मानती हैं नहीं इस चीज को कि पारदर्शिता होनी चाहिए? भाई 65 लाख अगर मतदाताओं के वोट जो है वो बाहर किए गए हैं, उनका नाम अगर बाहर किया गया है, तो चुनाव आयोग भी तो ये स्पष्ट कर सकता था ना, पारदर्शिता बरत सकता था कि हमने किन वजहों से इनके नाम जो है हटाए हैं लिस्ट से। प्लीज मुझे बोलने तो दीजिए, आप जी। आंसर तो देने दीजिए। जी। देखिए, पहले राहुल जी ने बोला कि ईवीएम से वोट चुराए जाते हैं, साबित नहीं कर पाए। फिर चुनाव आयोग ने बुलाता है, सबूत मांगता रहा, वो नहीं गए। फिर सुप्रीम कोर्ट के पास गए, उन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके फर्जी दावों को खारिज कर दिया, तो अब वोटर लिस्ट की बात करने लगे। और कर्नाटक की यदि बात की जाए, आप कर्नाटक की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र चुनाव आयोग की बात कर लीजिए, उन्होंने तो उनको बुलाया कि जो आपका डेटा है, आप डेटा पे शपथ पत्र दाखिल करिए। हरियाणा चुनाव आयोग ने भी फर्जी दावों पर नोटिस दिया, लेकिन आप शपथ पत्र नहीं दे रहे हैं, तो ये क्या चीज है? इसके बाद आप सब पे झूठ बोल रहे हैं। आप तो सेना पे भी सवाल उठा रहे हैं, चुनाव आयोग पे भी सवाल उठा रहे हैं, सबको आप एजेंट बता रहे हैं, सबको आप भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से। क्या सेना भी भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से चलती है? आपके हिसाब से कानून व्यवस्था सारी चीजें, आपका न्याय, आपको न्यायालय से भी आपका विश्वास उठ चुका है, सेना से विश्वास उठ चुका है, आपको राफेल, मतलब हर चीज पे आपको चाहिए। आप सेना को बदनाम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को बदनाम कर रहे हैं, सीएजी को बदनाम कर रहे हैं, राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं आप। चुनाव आयोग को भी बदनाम कर रहे हैं, तो बिल्कुल सरकार बिल्कुल डिफेंड करेगी। भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, तो सरकार तो डिफेंड करेगी। आप सरकार में रह के सरकारी तंत्र जो चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है, संवैधानिक तंत्र है, आप उसको, और देश में क्या आप करना पारदर्शिता चाह रहे हैं? होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और चुनाव यदि आयोग के आपको काम बात करनी है, चुनाव आयोग के काम में पारदर्शिता होनी चाहिए या नहीं? पल्लवी सिंह बिल्कुल जी, पारदर्शिता होनी चाहिए, ठीक बिल्कुल है। पारदर्शिता होनी चाहिए। बूथ कैप्चरिंग की अभी बात कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं भाई साहब बात कर रहे थे, उस समय पे किस तरीके से बूथ कैप्चरिंग होती थी, बैलेट बॉक्स तक उठा लिए जाते थे। उनके मंत्री बकायदा, उनकी तो वीडियो तक आ गई थी, तोताराम जी शायद भूल गए होंगे नाम, उनका वीडियो आया था जिसमें बैक टू बैक वो डाले जा रहे थे, बैलेट पेपर तक उठा के लेके चले जाते थे। और आप ही लोग हैं जो पहले बैलेट पेपर पे सवाल उठाते हैं, अब आप ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, आप वोटर लिस्ट पे सवाल उठाते हैं। अरे आप किस हद तक जाते हैं? आप ये देखिए, यानी चुनाव हार जाते हैं तो सवाल पर सवाल उठाते हैं, कभी ईवीएम पर, कभी वोटर लिस्ट पर, कभी बैलेट पेपर पर, लेकिन जीत जाते हैं तो सब कुछ साफ सुथरा, क्लीन चिट। मोहम्मद साजिद जी क्या कहेंगे? तो आप सभी इकट्ठा, और ऐसा नहीं है, आपका जो गठबंधन भी है साथ में मजबूरी में आए हैं, साथ में आप आते हैं जब जरूरत अलग अलग हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी के अब एक टिकट से एक पहले डायरेक्शन में, एक धारा, एक विचारधारा, एक तरीके से किया जाता है। आपका सिर्फ एक मंसूबा है किसी ठीक है, पल्लवी सिंह जी सुन लेते हैं मोहम्मद भारतीय जनता साजिद पार्टी जी को को। हराना। उनको कोई मतलब नहीं है कि देश की जनता के हित में काम हो रहा है या नहीं, उससे इनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, जवाब ले किसी लेते भी हैं पार्टी के। साजिद मैं जी। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता महोदया को बताना चाहता हूं कि देश की जनता के हक में काम कहाँ हो रहा है, सरकार ये बताए। क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था कहाँ गई है, डॉलर 53 रुपए से पहुंच गया है 90 रुपए, बेरोजगारी में हम 7वें नंबर पर हैं, महंगाई में हम देख ही रहे हैं आप लोग खुद, घर में आपकी जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो कहाँ पहुंच चुकी हैं, तेल हो चाहे चीनी हो। ठीक है मोहम्मद साजिद जी, लेकिन प्रश्न मेरा ये था, प्रश्न मेरा ये था, समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन को पूरा संवैधानिक संस्थाओं में आस्था है। इससे पहले भी सरकार रही है, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी माननीय प्रधानमंत्री रहे, लेकिन ये हालत नहीं थी। किस तरीके से इनके सांसद कहते हैं, 10 मार्च 2024 को बोलते हैं कि हम 400 सीटें लाएंगे और संविधान को खत्म कर देंगे। संविधान को खत्म करने के लिए 400 सीटें जरूरी है,
उसके बाद मेरठ में एक पूर्व वर्तमान सांसद है अरुण गोविल जी, वो भी यही बयान देते हैं। और ठीक है। फैजाबाद वाले सांसद थे जो अपूर्व हो चुके हैं, वहां समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के सांसद है, उनका भी कहना था कि 400 सीटें आएंगी तो हम संविधान खत्म कर देंगे। जब इनकी संविधान में आस्था नहीं है तो इनकी चुनाव आयोग में या सुप्रीम कोर्ट में या सेना में कहाँ इनकी आस्था होगी? जो अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, जिनके यहाँ कभी राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया गया, 2000 के बाद फहराना शुरू हुआ है, उन लोगों को देश में कहाँ आस्था है? उनकी तो केवल नफरत फैलाने में आस्था है, बेरोजगारी में आस्था है। देश बढ़ कहाँ रहा है? आप फॉरेन पॉलिसी की बात करिए, विदेश में क्या एक बार वहां के राष्ट्रपति बोल रहे हैं कि साहब मैंने सुलझाया? आप लड़ नहीं सकते। आप कह रहे थे हेमराज, और जब उसका सर काटा गया था 2013 में, पाकिस्तान के सैनिकों ने हमारे सैनिकों का सर काटा था, तब आप कह रहे थे 1 के बदले 100 लाएंगे। आप 2015 में वहां ठीक है साजिद जी मुद्दे पर लौट आते हैं। और देखिए, चुनाव आयोग को लगातार सबूतों के साथ, वीडियो के साथ, मीडिया के भी माध्यम से और समाजवादी नहीं, पार्टी लेकिन और प्रश्न इंडिया तो ये है ना गठबंधन के साजिद दलों के जी माध्यम से। कि अगर जी। सबूत है तो फिर बकायदा एफिडेविट देकर क्यों नहीं चुनाव आयोग को हलफनामा देकर राहुल गांधी जो है इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि चुनाव आयोग बिना हलफनामे के भी जांच कर सकते हैं आरोपों पर। वीरेंद्रनाथ भट्ट जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए लोकतंत्र लुट रहा है, उसकी जो जिम्मेदार होता है उसके लिए सूचना की पॉलिटिकल लोगों की समस्या है कि वो शब्द आडंबर और शब्द जाल में ही बोलेंगे। सूचना दी जा रही है, मैं तो कल को मीडिया केवल कहने यही कह लगेगा। रहा हूं। ठीक है साजिद जी बोलने का मौका दूंगी मैं आपको। तब हम मानेंगे कि मर्डर हुआ है या नहीं हुआ है। ये कोई तरीका नहीं है चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग को देखिए, टीएन शेषन ने कैसे भरोसा जीता, लोग आज भी याद करते हैं। चुनाव आयोग को अपना भरोसा कायम रखना समाजवादी पार्टी के जो लोग ये कह रहे हैं, ये बात जाके सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं कहते? बताइएगा कि साजिद इनका नाम नहीं है, साजिद मेरा नाम है। जब इनकी बारी आए तब ये बोले। तो ये चुनाव आयोग ठीक की है साजिद जिम्मेदारी जी, है। वीरेंद्रनाथ भट्ट जी को सुन लेते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में सारे पक्षों ने, कांग्रेस ने, इंडिया अलायंस के लोगों ने अपनी बात कही, ऑन रिकॉर्ड कही है, और चुनाव आयोग ने सबका जवाब दिया है। तो जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, अनर्गल आरोप लगाने का क्या मतलब वीरेंद्रनाथ है? जी, क्योंकि एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन ये जो वोट चोरी वाला आरोप राहुल गांधी ने लगाया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा 1 घंटे की, जो इन्होंने सबूतों का तथा कथित आइटम बम फोड़ा है, उसका क्या कीजिएगा? ये सारा मामला तो कर्नाटक में ही सामने आया, जहां पे उनकी सरकार है। वोट चोरी का मामला आपने आरोप लगा दिया, उसका आधार क्या है, उसके पक्ष में एविडेंस क्या है? साजिद जी एक करके बोलिए। ठीक है, वीरेंद्र जी को सुन लेते हैं। शब्द आडंबर और शब्द जाल, रेटरिक और जार्गन के आधार पे बात हो सकती करे, लेकिन क्या इसी भाषा में सुप्रीम कोर्ट के सामने भी बात हो सकती है कि चुनाव आयोग वोट लूट रहा है, चोरी कर रहा है? पहले आपको शिकायत ईवीएम से थी, अब आपको सूची मतदाता अब आपको शिकायत जो है मतदाता सूची से हो गई। 2029 में आप कहेंगे वोटर ही खराब है। तो इसका क्या निदान है? जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, आप उसकी परीक्षा कर लीजिए। और आज चुनाव आयोग ने जयराम रमेश, कांग्रेस के राज्यसभा एमपी को 12 बजे 30 मेंबर्स के साथ आने का न्योता दिया था। आप वहां गए नहीं, लेकिन हजारों की भीड़ लेकर के आप चुनाव आयोग के सामने भीड़ लेकर तमाशा करने क्यों पहुंच गए? दिल्ली, और वो हाई सिक्योरिटी एरिया है, वो हाई सिक्योरिटी एरिया है। दिल्ली पुलिस से कोई परमिशन नहीं ली गई। सरकार क्या करेगी? देश की आवाज है। ये सब तमाशेबाजी हो रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब प्रदीप केवल सिंह जी। दूसरा है, ठीक है साजिद जी, निर्णय आएगा। साजिद जी बीच में मत बोलिए, लौटूंगी मैं आपके पास। प्रदीप सिंह जी क्या कहेंगे इस पर? ये सब जो तमाशेबाजी आज हुई है, इसका कोई जयराम मतलब रमेश नहीं को है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम 30 कोर्ट क्या सांसदों के बोलती साथ है? बुलाया था, वहां पर 300 सांसद जो है पहुंच जाते हैं, नेता पहुंच जाते हैं, प्रशासन के हाथ पांव फूल जाते हैं। ये क्या तरीका है भाई? क्या इस मसले को लेकर भी आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? वोट चोरी वाले माननीय उच्चतम न्यायालय में जो मुद्दा है वो एसआईआर पर, बिहार में एसआईआर का मुद्दा है। तो ये वरिष्ठ पत्रकार महोदय 2 मुद्दों को एक साथ मिलाने की नाकामयाब कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह। तो और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह, पूरी बात सुन लीजिए। अब आप जब बोल रहे थे तो सुन रहे, धैर्य रखिए महोदय, धैर्य रखिए।
अब आप धैर्य रखिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। बात देखिए, जब आता जाता ना हो तो इधर उधर की बातें की जाती हैं। जब तथ्यों पे बात करना है महोदय, तो तथ्यों पे बात करिए, हवा में बात ना करिए। बात हवा में नहीं चलती, तथ्यों पे बात करिए। आप बताइए कि SIR कहाँ पे, आप सुप्रीम कोर्ट, आपको जानकारी है? SIR का मुद्दा बिहार का है या पूरे कर्नाटक का है? लेकिन आप झूठ पर, आपको जब जानकारी ना हो तो चुप रहिए। पढ़ के आइए, थोड़ा पढ़, आप बुजुर्ग आदमी, थोड़ा पढ़ के आइए, पढ़ के आइए महोदय, पढ़ के आइए। सुनिए आप, अब आप मेरी बात आ जाने दीजिए। देखिए आप भारतीय जनता पार्टी की तरह शोर मत मचाइए, सुनिए मेरी बात, सुनिए। मुझे ज्ञान मत दीजिए। नहीं, ज्ञान आपको है ही नहीं, तो आपको ज्ञान देंगे कहाँ पे? बिल्कुल ज्ञान है नहीं आपके पास। थोड़ा पढ़ के आया करिए, पढ़ के। अरे मालूम तू कितना पढ़े लिखे हो। तुम तलाक की बात मत करिए। देखिए, जब ज्ञान अधूरा होता है तो इसी तरह की भाषा बोली जाती है। जब बहस की मर्यादा का ज्ञान का जब अधूरा होता है तो इसी तरह की भाषा का प्रयोग होता है महोदय। मालूम है तुम्हें कितना ज्ञान है। अरे तुम्हें ओमे न करिए, थोड़ा अपनी मर्यादा में रहिए, मर्यादा में। आपको जानकारी नहीं है कि अब बिहार के SIR का मुद्दा माननीय उच्चतम न्यायालय के पास है, जहां पर चुनाव आयोग शपथ पत्र के साथ कहकर आया है कि हम 65 लाख वोट जो गायब हुए हैं उसकी हम जानकारी नहीं देंगे। ये बात उच्चतम न्यायालय में कह शपथ पत्र पूर्वक चुनाव आयोग कह के आया है। अब आप बताइए कि 300 जनप्रतिनिधि जो चुने हुए हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से, अगर वो चुनाव आयोग पर जा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें आप संतुष्ट कर दीजिए, तो ये अराजक थे, आतंकवादी थे, देशद्रोही थे, ये क्या थे? क्या चुनाव आयोग को बात सुननी नहीं चाहिए? अभी यहां पर बात कही गई कि विपक्ष जो सेना को नहीं मानता, ये वही लोग हैं जिनके नेताओं ने बताया था कि सेना तो मरने के लिए पैदा होती है, इसीलिए सैलरी मिलती है। ये उच्चतम न्यायालय की बात करते हैं। इनके सांसद ने कहा था कि उच्चतम न्यायालय के फैसला तो जातीय संघर्ष की तरफ बढ़ाएगा। ये वही लोग हैं जिसकी सरकार के खिलाफ 4 जजों ने आकर प्रेस वार्ता की थी। ये वही लोग हैं जो अभी राष्ट्रपति पे चर्चा कर रहे थे। धनखड़ महोदय आज की डेट में कहां गायब हैं, इसकी खोज जारी है। अभी तक सरकार बता नहीं पा रही है कि धनखड़ महोदय गायब कहां है। तो इस तरह के लोग बात कर रहे हैं। आप विपक्ष के सही मुद्दों पर सवाल एक सेकंड 30 सेकंड आ जाए। अब आप अभी तक आप बात कर रहे थे यंत्र की, अब बात आ गई है तंत्र पर। ये तंत्र पर ही सवाल खड़ा हो गया है। जब कर्नाटक पे जहां पे आप बात कर रहे हो, एक एक घर में 80 मतदाता हैं, ABCD ये पिता के नाम अगर हैं, 00000 ये मकान नंबर है, तो सवाल है या नहीं है? इस सवाल का जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? और आप महोदय तथ्यों की जानकारी के साथ आया करिए। अब आए बाएं साएं बकने से एक सम्राट चैनल पर बहस नहीं होती। आप तथ्यों के साथ आइए, पढ़ लिख के आइए, एक दिन स्टडी कर लिया करिए। जब आया करिए तो थोड़ी स्टडी करके आया करिए, तो आपकी बात सुनी भी जाए। आए बाएं साएं बका करते हैं आप। तुम बक रहे हो। अरे देखिए कैसी बाधा की मर्यादा तो बनाए रखिए महोदय। क्या बकवास कर रहे हो? ये देखिए, आपका घर नहीं है, आपका आंगन नहीं है, डांटते फिरेंगे आप। जानकारी को जय नहीं। आए बाएं साएं थोड़ा चलेगा। थोड़ा पढ़ लिख के आया करिए। पहले ये तय करिए मामला कौन सा है। पढ़ लिख के आया करिए महोदय। अच्छा मामला बता दीजिए। चलिए आपकी जानकारी समझ ले, मामला बता दीजिए आप, हम आपकी जानकारी समझ लें। सवाल का जवाब दूंगा, एंकर का आपका नहीं दूंगा। अरे तो आप हमको ना दीजिए, एंकर महोदय दीजिए, हमको ना दीजिए। प्रदीप जी आए बाएं साएं मत दीजिएगा। ठीक है, पल्लवी सिंह जी। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कल भी हियरिंग है। मामला सड़क पे तय होगा या सुप्रीम कोर्ट में तय होगा? सुप्रीम कोर्ट में कहां का मामला बता दीजिए। SIR बिहार का और क्या है? हाँ, अब बात ये मुद्दा कहां का है? कौन सा मुद्दा? जो आज चुनाव आयोग पर 300 सांसद गए, कहां का मुद्दा है? आए बाएं साएं ना इधर उधर ना भागिए, सीधे सीधे जवाब दीजिए। इधर उधर ना भागिए, सीधा जवाब। ये डेमोक्रेसी हमसे मत नहीं, आए बाएं साएं मत कीजिए। आप देखिए थोड़ा पढ़ लिख के आया करिए, थोड़ा सा पढ़ लिख के आया करिए बस। वीरेंद्र जी, पल्लवी सिंह जी। जारगन है आपके पास और कुछ नहीं है। अरे पढ़े लिखे आदमी थोड़ा पढ़ लिख के आ जाइए। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक दिन स्टडी कर लिया करिए।
नहीं उठे हो, बैठ गया डिबेट पे। हम आपको नहीं जानते और ना आपकी शक्ल हमारे सामने है, तो इसलिए आप ऐसी टिप्पणी मत कीजिए हमारे सामने। बिल्कुल ठीक है। पल्लवी सिंह जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए अदिति जी, कांग्रेस पार्टी ना बस विवाद बढ़ाना, उससे कुछ होता नहीं। सड़क पे आप निकल रहे हैं, आप सिर्फ जनता को पथभ्रष्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे आपको सवाल पूछना है, संसद में जाइए पूछिए, उत्तर प्रदेश में विधान, लेकिन आपको तो सवाल नहीं, सवाल पूछना, उत्तर कभी नहीं सुनना है। सेम काम आप डिबेट पे करते हैं। कोई भी प्रवक्ता आ जाए समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का, सवाल पूछेगा, उत्तर कभी नहीं सुनेगा, बीच में बोलेंगे। ये इनकी आदत हो चुकी है। यही काम संसद में हो रहा है, यही काम विधानसभा में हो रहा है। अभी बता रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई साहब हैं, वो बता रहे थे विवादित बयान देने की यदि मैं गिनती शुरू करूं, कांग्रेस पार्टी में भरी पड़ी है। जयराम जी का नाम तो नंबर 1 पे है। कैसे कैसे बयान देते रहते हैं वो, कितना ही सबकी किस तरीके की बातों का प्रयोग करता है। आपके प्रवक्ता है किस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, चाहे वो लाइव नेशनल टीवी पे बैठे हों, किस तरीके से बात करते हैं। तो ये सारी चीजें तो आप भारतीय जनता पार्टी को कैसे बोल सकते हैं, आप उनकी भाषा पे कैसे बोल सकते हैं? आप एक उंगली उठा रहे हैं, 4 उंगली आपकी तरफ है। पहले अपने प्रवक्ताओं की भाषाओं को देखिए कि किस तरीके से बात करते हैं। या आप जो भी बयान देते आ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप जाके लोगों को, भारत के लोगों को बरगला रहे हैं। आप उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सेना भी खराब है। सेना पे सवाल उठाते आ रहे हैं। जितने भी भारत ने बोला, सेना ने बोला, सेना आपसे आके कह रही है कि हमने पीओके में घुस के मारा, हमने पीओके की बात भी 100 किलोमीटर अंदर घुस के पाकिस्तान में मारा। आपको सबूत चाहिए। आप क्या पाकिस्तान की तरफ से बात कर रहे हैं? अभी है वोटर लिस्ट जिस पर छिड़ा हुआ है बवाल। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जनता जिसको गुमराह करने की, यही मान लीजिए लिया जाए अगर की कोशिश की जा रही है, तो फिर उसे सही रास्ता दिखाने का भी तो जिम्मेदारी किसी के पास है ना। बिल्कुल है, बिल्कुल है। सुप्रीम कोर्ट बैठा है उसके, तो ये स्पष्ट कब होगा, ये स्पष्ट कब होगा कि विपक्ष जो बोल रहा है वो सच है, विपक्ष के दावों में दम है, या ये सियासी नाटक है? इस मुद्दे का खुलासा होना, इसका पर्दाफाश होना भी तो आवश्यक है। आप ये मानती हैं या नहीं? बोलने तो दीजिए अदिति जी, बोलने तो दीजिए कम से कम। ये बताइए कि आपको कोई समस्या है क्या? सड़क पे आने से वो सॉल्व हो जाएगी? आप जाइए सबूतों के साथ। एक पद पे बैठे हुए हैं आप, एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप सांसद हैं, आप एक पूरे आप जो है आप विपक्ष के नेता हैं। जाइए आप अपने सबूतों के साथ सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आइए। सड़क पे आके तो आप अराजकता फैला रहे हैं, लोगों के मन में असंतोष फैला रहे हैं, भय फैला रहे हैं। ये क्या सही तरीका है? आप बताइए। मोहम्मद साजिद जी, ये कैसा तरीका है? सड़क पर प्रदर्शन किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जाने से जो है विपक्ष कतरा रहा है क्या? क्यों नहीं हलफनामा लेकर चुनाव आयोग जा रहा है विपक्ष? क्या सड़क पर हर चीज का खुलासा होगा? सड़क पर क्या सुनवाई होगी? क्या सड़क पर फैसले जो है वो पढ़े जाएंगे? सड़क पर ये बताया जाएगा प्रदर्शन करके कि वोट चोरी हो रही है, लोकतंत्र को खतरा है, संविधान खतरे में है? इंडिया गठबंधन के नेता श्री राहुल गांधी जी 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी बात बता चुके हैं। चुनाव आयोग ने उस पर अब तक कुछ नहीं किया है। कोई अगर नहीं, सवाल ये है, प्रश्न ये है साजिद जी कि अगर सबूत है, सबूतों में दम है, सबूतों में जरा सा भी दम है, अगर मजबूत सबूत राहुल गांधी के पास हैं, तो फिर हलफनामा क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं आप इन सबूतों के साथ सुप्रीम कोर्ट पूरा विपक्ष जाता है? देखिए, इससे पहले भी सबूत भी दिए गए हैं और अभी भी समय मांगा गया था। इससे पहले मुजफ्फरनगर में किस तरीके से रिवाल्वर लेकर दौड़ा रहा था, ये बताइए। अब तक क्या कार्रवाई हुई है इंस्पेक्टर पर? यानी आपको कोर्ट पर भरोसा नहीं है? कोर्ट पर भरोसा नहीं है साजिद जी? कोर्ट पर भरोसा नहीं है क्या? चुनाव आयोग से कितनी शिकायतें हुई? चुनाव आयोग से कितनी शिकायतें हुई? क्या कार्रवाई हुई? बाकी डीएम साहब के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है कि नहीं मोहम्मद साजिद जी? सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है कि नहीं? का मामला दूसरा है, नहीं, दूसरा मामला चल रहा है। ये मामला लेकर भी तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं ना? ये मामला लेकर भी तो सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। सड़क पर क्यों हंगामा बरपा है? ये हर मामले में, छोटे छोटे मामले में, या हर चीज में सुप्रीम कोर्ट के लिए कि यही मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। ईवीएम से लेकर तमाम मुद्दों पर सुनवाई हुई है, वहां याचिकाएं दायर की गई हैं। लेकिन अभी ये बताइए, वो बड़े मामले तो ये छोटा मामला है, ये आप कह रहे हैं साजिद जी कि हर छोटे छोटे मामलों के लिए सुप्रीम कोर्ट को परेशान नहीं करेंगे, ये छोटा सा मामला है।
आप खुद मान रहे हैं कि ये मामला छोटा है? ये छोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी बहुत से मामलों में स्वतः संज्ञान लेता है। चलिए ठीक है, ये तो देखने वाली बात चुनाव होगी आयोग कि के सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है कि नहीं लेता है, विपक्ष जाता है सुप्रीम कोर्ट की नहीं जाता है। प्रदीप सिंह जी, ये नहीं सुप्रीम देखिए, कोर्ट का ही प्रशासन ने नहीं, आज ये मामला कहा प्रदीप सिंह जी कि देखिए, चुनाव आयोग की 30 लोगों को विश्वसनीयता का जाने की सवाल है। परमिशन थी। तो चुनाव ठीक है आयोग को साजिद जी, सबसे लौटूंगी पहले इस आपके पर पास, आगे आना लौटूंगी चाहिए। आपके पास, मौका दूंगी हलफनामा आपको। नहीं आएगा तो क्या चुनाव आयोग किसी लेकिन की वहां शिकायत पर पहुंच जाते संज्ञान हैं नहीं लेगा? 300 सांसद। आखिर जब जयराम रमेश को बाकायदा लेटर लिखा था चुनाव आयोग ने कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, 30 सांसदों के साथ आप आइएगा, हम बातचीत करेंगे, तो फिर ये बवाल क्यों, ये हंगामा क्यों? कायदे से बैठकर बातचीत की जा सकती थी ना इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से, या वो भी संभव नहीं थी? अदिति देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये डाटा जो विपक्ष दे रहा है वो डाटा किसका है? वो डाटा चुनाव आयोग का है। ठीक है, आपकी वेबसाइट से निकाला हुआ डाटा है। उस पे हम ये कह रहे हैं कि ये खामियां हैं। डाटा आपका, आप निकाल करके ये बता सकते हैं कि जो आप ये बता रहे हैं ये खामियां नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं। इसमें दिक्कत क्या है? दूसरी बात, हम जो 300 लोग कौन हैं? सड़क के चलते हुए लोग हैं क्या? 300 लोग वो साथी हैं जो चुने हुए अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के जनप्रतिनिधि हैं। और चुनाव आयोग यहाँ पर भी झूठ बोल रहा है। चुनाव बिल्कुल पत्र भेजा गया है, 300 लोगों के मिलने का पत्र भेजा गया है। 300, हम एक एलाई पार्टनर हैं, हम इंडिया अलायंस हैं, हम एक सिंगल राजनीतिक दल नहीं है, इंडिया अलायंस है। तो जो इंडिया अलायंस के जो सभी सांसद हैं, सभी को अपनी अपनी संतुष्टि का, अपनी शंका के निवारण का अधिकार है। और वो अगर माननीय उच्च चुनाव आयोग के पास जा करके अपनी बात अगर रखना चाहता है और डाटा के साथ रखना चाहता है, डाटा किसका है? डाटा हमने बनाया नहीं है। उसमें जो मकान में 0000000 आया, ये हमने नहीं लिखा। ABCDEF पिता के नाम पे हमने नहीं लिखा। तो ये अगर चीजें सामने आ रही हैं तो इसका स्पष्टीकरण चुनाव आयोग को देना चाहिए। चुनाव आयोग, देखिए आप एक स्वायत्त संस्था है। लेकिन चुनाव आयोग तो यही कह रहा ना कि इसीलिए हम SIR जो रिवीजन करा रहे हैं वोटर लिस्ट का बिहार में, वो इसीलिए करा रहे हैं, उस पर भी आपत्ति, और अब वोटर लिस्ट पर भी घमासान। SIR पर जब माननीय उच्चतम न्यायालय लोग गए और वहां पर चुनाव आयोग का हलफनामा क्या है? चुनाव आयोग का हलफनामा है जो 65 लाख लोग हटाए गए, ना तो हम उनका नाम बताएंगे ना उनके हटाए जाने का कारण बताएंगे। तो ये दोनों बात अगर आप कह रहे हो तो हम ये मानेंगे कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ये आपकी दादागिरी है, और दादागिरी जो लोकतंत्र में नहीं चलती। लोकतंत्र में ये लोगों की आवाज चलती है, और लोगों की आवाज ये है कि आप इन चीजों का स्पष्टीकरण दीजिए और पूरी बात आ जाने दीजिए। और अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो किस तरीके से आपने बैरिकेटिंग लगाई, चुने हुए माननीय सांसदों को आपने हिरासत में लिया और जबरदस्ती उन्हें आपने बल प्रयोग करके हिरासत में लिया। क्या ये लोकतांत्रिक तरीका है क्या? और भी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बहन ये कह रही थी कि सदन के अंदर अपनी बात कह दे। सदन के अंदर आप अपनी बात कहने नहीं देते हो, विधानसभा के सदन में आप बाइक छीन लेते हो, और सदन के बाहर आप अपनी बात रखते हैं तो आप कहते हो अराजक हैं। अब आप बताइए, अखिलेश यादव जी की आपकी स्क्रीन पे चल रहा, इन्हें दीवार फांदकर, इस बैरिकेटिंग को फांदकर जाने की जरूरत क्या थी? इसीलिए तो थी कि वो अपनी बात कहना चाहते थे। लेकिन लोकतंत्र में हमें अपनी बात कहने का अधिकार है या नहीं है? और असहमति, लोकतंत्र में असहमति आवश्यक, जिस दिन असहमति खत्म हो जाएगी उस दिन लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। ये बात सरकार को समझनी चाहिए, और चुनाव आयोग को कम से कम जो अंतिम मतदाता भी अगर उसके मन में कोई शंका है, उसके निवारण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। इस जिम्मेदारी का निर्वहन चुनाव आयोग को करना चाहिए। एक वोट जो है बेहद कीमती होता है, और हर एक मतदाता के मन में ये संतुष्टि होनी चाहिए कि इस तरीके का कोई घटनाक्रम जो है देश में नहीं घट रहा है, लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है। इसको लेकर जो क्लैरिफिकेशन है वो तो सामने आना ही चाहिए। वीरेंद्र नाथ भट्ट जी, फाइनल कमेंट लूंगी आपसे 10 सेकेंड में। तो फिलहाल वीरेंद्र जी से हमारा संपर्क टूट गया है। साजिद जी, फाइनल कमेंट दीजिए। दोबारा जी बताइए, सवाल दोबारा कीजिए। साजिद जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, आ रही है। साजिद जी, फाइनल कमेंट दीजिए 10 सेकेंड में। क्या ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी? इस पर घमासान कब तक? देखिए,
चुनाव आयोग को अपना भरोसा विश्वसनीयता कायम करने के लिए चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियां बनाई हैं, चुनाव आयोग ने चुनाव कराया है। अब अगर उसमें कहीं खामियां हैं, कोई शिकायत कर रहा है तो उस पर जांच करानी चाहिए और जो भी दोषी है कार्रवाई करनी चाहिए और व्यवस्था ऐसी दिक्कत ना आए इसके लिए कड़े नियम बनाने चाहिए और इसमें भारतीय जनता पार्टी को कूदना नहीं चाहिए। अगर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हुआ है तब तो उन्हें कूदना चाहिए, नहीं तो वो संवैधानिक संस्था है। देश के हर नागरिक को सांसदों जल्दी से फाइनल कमेंट दे दीजिए। रखने का अधिकार है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बीजेपी को कूदना नहीं चाहिए। अगर हम चुनाव आयोग को घेर रहे हैं तो बीजेपी को क्या परेशानी है, क्या समस्या है? आदित्य जी, के दबाव में राहुल गांधी जी कांग्रेस और इंडी गठबंधन के जो नेता हैं वो देश के लोकतंत्र को बदनाम करने की साजिशों में लगे हैं। राहुल गांधी जी इंडी गठबंधन के दल विदेशी ताकतों के हथियार के रूप में काम कर रहे हैं और उसी उनको एक तरीके से बल दे रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप चुनाव आयोग आपको बुला रहा है, आपको एक ट्रूप को बुला रहा है, जयराम जी को बोला गया जाइए बात कीजिए, अपने सबूत, आपको इतनी दिक्कतें हैं अपने सबूत लेके जाइए, संवैधानिक तरीके से इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है प्रदीप सिंह जी, संवैधानिक तरीके से बातचीत क्यों नहीं चुनाव आयोग से? फाइनल कमेंट। देखिए, अगर हम चुनाव आयोग से सवाल करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता ये बताते हैं कि ये तो विदेशी शक्तियों के हाथों से की कठपुतली है। आप बताइए, अगर वोट चोरी हो रहा है तो नुकसान तो सबका है। लोकतंत्र में नुकसान तो पल्लवी जी की भी पार्टी का है, प्रदीप सिंह की भी पार्टी का है और साजिद भाई की भी पार्टी का है। तो पल्लवी जी की पार्टी अगर उसे डिफेंड कर रही है तो कहीं ना कहीं दाल में काला है। और बस इसी दाल में काला, इसी सवाल के जवाब में विपक्ष इकट्ठा है और चुनाव आयोग से सवाल कर रहा है। और जब चुनाव आयोग इसका जवाब देने के बजाय इधर उधर की बातें कर रही तो चुनाव आयोग को जो उसके तंत्र में खराबी है उसका जवाब देना होगा और निश्चित तौर पर हम जवाब मांग के रहेंगे। क्या ये सिर्फ चुनाव से पहले एक सियासी ड्रामा है? इस पर स्पष्टीकरण मिलना अभी बाकी है। देखने वाली बात होगी आने वाले समय में चुनाव आयोग अगला स्टेप क्या लेती है। क्या चुनाव आयोग जनता के सामने आकर इस मुद्दे पर चर्चा करती है या फिर सुप्रीम कोर्ट में यह मसला जाता है? फिलहाल आप सभी अतिथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट को लेकर, वोट चोरी के मसले को लेकर कथित तौर पर विपक्ष लगातार हमलावर है। संसद से सड़क तक प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है और देखने वाली बात होगी कि ये लड़ाई आगे किस हद तक जाती है। ये जो संग्राम है वो थमता हुआ नजर आता है आने वाले दिनों में या इसका व्यापक असर देश में देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।